रिपब्लिक डे, हमारे देश का एक ऐसा दिन जो गर्व और जश्न से भरा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसा गांव है जहां हर साल 26 जनवरी को अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। ऐसी घटनाएं जो दिल को दहला देती हैं। आज की कहानी उसी गांव से जुड़ी है, जहां इस खास दिन पर सन्नाटे में भी चीखें गूंजती हैं। और ये कहानी आपको यकीनन सोने नहीं देगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पर याद रहे, अगर आप अकेले हैं तो पहले लाइट्स ऑन कर लें। 26 जनवरी की सुबह थी। पंजाब के एक छोटे से गांव धर्मपुर में हर तरफ तिरंगे और देशभक्ति के नारे सुनाई दे रहे थे। गांव का हर इंसान उत्सव की तैयारी में लगा हुआ था। लेकिन इस खुशी के माहौल में भी बूढ़े लोग एक बात बार बार कह रहे थे, आज रात जल्दी घर लौट जाना। अब आप सोच रहे होंगे, ये बूढ़े लोग तो हमेशा डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन यकीन मानिए, इस बार उनका डर जायज था। रात हुई। स्कूल के मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोग अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे। लेकिन कहानी की असली शुरुआत होती है जब गांव के 4 दोस्त राहुल, अमन, प्रिया और सिम्मी उस रात एक रहस्यमयी आवाज का पीछा करते हैं। अचानक राहुल के कानों में पानी की बूंदों जैसी आवाज आई, लेकिन वहां आसपास कहीं पानी नहीं था। वो रुका और बाकी दोस्तों से पूछा, तुमने सुना? प्रिया ने कहा, अरे पागल मत बनो। अभी वो हंसी ठिठोली कर ही रहे थे कि झाड़ियों के पीछे से एक परछाई गुजरी। सिम्मी ने कहा, चलो वापस चलते हैं, ये जगह अजीब लग रही है। लेकिन राहुल ने मजाक करते हुए कहा, अरे भूत प्रेत से डरती हो, चलो देखते हैं क्या है। और फिर उन्होंने वो गलती कर दी जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन गई। झाड़ियों के पीछे एक पुराना कुआं था। कुएं के पास एक मिट्टी की लालटेन जल रही थी। वो चारों लोग चौंक गए, क्योंकि गांव में लालटेन का इस्तेमाल दशकों पहले बंद हो चुका था। अमन ने हिम्मत करके कुएं के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने लालटेन उठाई, एक तेज चीख गूंज उठी। चीख सुनते ही प्रिया और सिम्मी डर के मारे पीछे हट गईं। राहुल ने कहा, किसी की मजाक लग रही है, डरने की जरूरत नहीं। अचानक कुएं से एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला बाहर निकली। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें बिल्कुल लाल। वो बिना कुछ कहे उनकी ओर बढ़ने लगी। राहुल ने चिल्लाते हुए कहा, भागो! लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। महिला ने उनकी ओर इशारा किया और कहा, तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? सुबह हुई। गांव वालों ने कुएं के पास उन चारों को बेहोश पाया। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी हालत देखकर यह साफ था कि उन्होंने रात में जो देखा वो उनकी सोच से परे था। राहुल ने जब होश में आकर पहली बार आंखें खोलीं, उसकी हालत अजीब थी। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने सिर्फ एक बात कही, वो हमें वापस बुला रही है। सिम्मी अब तक गहरे सदमे में थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि वो कुआं किसी महिला की आत्मा का घर है, जिसे बरसों पहले 26 जनवरी के दिन जिंदा जला दिया गया था। तब से हर साल इस दिन वो अपनी कहानी सुनाने लौटती है। गांव वालों ने कहा, इन्हें कुछ दिन के लिए गांव से बाहर भेज दो। इस जगह की हवा अब इन्हें और नुकसान पहुंचाएगी। उनके परिवार वालों ने चारों को शहर भेजने का फैसला किया। गांव के बाहर एक टैक्सी में बैठाकर उन्हें निकाला गया। लेकिन डर से भरी उनकी ये यात्रा और खतरनाक होने वाली थी। जैसे ही टैक्सी गांव से निकलकर कच्चे रास्ते पर आई, ड्राइवर ने कहा, अजीब बात है, मेरे रियर व्यू मिरर में कोई परछाई बार बार दिख रही है। लगता है कोई पीछे पीछे आ रहा है। प्रिया ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसने बाकी लोगों से कहा, शायद हमारा दिमाग खेल खेल रहा है। लेकिन तभी अचानक टैक्सी का इंजन बंद हो गया। ड्राइवर गुस्से से गाड़ी से उतरा। अजीब बात है, अभी तक तो सब ठीक था। उसने बोनट खोला और इधर उधर देखा। राहुल ने धीरे धीरे कहा, गाड़ी ठीक नहीं होगी, हमसे भागने का कोई फायदा नहीं, वो आ रही है। ड्राइवर ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, फिल्मों के डायलॉग मत मारो, मैं देखता हूं। लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने बोनट बंद किया, वो चीखते हुए पीछे गिर पड़ा। उसके चेहरे पर खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से हमला किया हो। लेकिन वहां कोई नहीं था। डरे हुए चारों लोग गाड़ी से बाहर निकल आए। चारों ने महसूस किया कि आसपास सन्नाटा था।
न तो पेड़ों पर पत्तियां हिल रही थीं, न ही पक्षियों की आवाज। तभी पायल की आवाज सुनाई दी। अमन ने कहा, यहां से भागो, जल्दी करो। लेकिन वो जैसे एक अजीब दायरे में फंस गए थे। जितना भी भागने की कोशिश करते वो वापस उसी जगह पहुंच जाते। राहुल ने चिल्लाते हुए कहा, तुम क्या चाहती हो, हमें छोड़ दो। तभी उसी महिला की परछाई सामने आ गई। उसकी लाल आंखें और लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने कहा, मुझे क्यों सताया जब मैं सिर्फ सो रही थी? मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। तभी अमन ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? महिला ने दर्द भरी आवाज में जवाब दिया, मैं उस औरत की बेटी हूँ जिसे इस गांव ने 26 जनवरी को जिंदा जलाया था। वो झूठा इल्जाम और मेरी चीखें किसी ने नहीं सुनी। अब हर 26 जनवरी मैं इंसाफ मांगने लौटती हूँ। महिला ने उन्हें चेतावनी दी, मेरा बदला अभी अधूरा है। अगले साल जब यह दिन आएगा तब मैं अपने साथ किसी को ले जाऊंगी। याद रखना, भागने की कोशिश मत करना। फिर अचानक हवा की तेज लहर आई और वो गायब हो गई। चारों लोग जैसे तैसे घर लौटे, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अब वो हर दिन उस भयानक पल के बारे में सोचते रहते हैं। राहुल, अमन, प्रिया और सिम्मी उस रात के बाद सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार 26 जनवरी के करीब आते ही अजीब चीजें उनके साथ होने लगती। सपनों में वही महिला दिखाई देती, लाल आंखों से घूरते हुए, और उन सपनों में बार बार एक ही शब्द सुनाई देता, सच। एक दिन राहुल ने सिम्मी से कहा, हमें पता लगाना होगा कि यह सब क्यों हो रहा है। अगर हम इसका सच जान लें तो शायद यह सब रुक जाए। गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग दादा बालक राम को सब कुछ पता था। राहुल और उसके दोस्तों ने हिम्मत करके उनके पास जाने का फैसला किया। बालक राम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें सच जानना है तो सुनो, लेकिन जो जानोगे उससे बच नहीं पाओगे। फिर उन्होंने धीरे धीरे उस भयानक कहानी को बताया। करीब 50 साल पहले इस गांव में एक लड़की थी। उसका नाम गुलाबो था। खूबसूरत, मासूम और बेहद होनहार। 18 साल की उम्र में ही उसने आसपास के गांवों में अपना नाम बना लिया था। वो सिलाई कढ़ाई करती और गरीबों की मदद करती, लेकिन उसकी यही अच्छाई कुछ लोगों की आंखों में चुभने लगी। गांव के प्रभावशाली जमींदार का बेटा रघुवीर उस पर बुरी नजर रखता था। गुलाबो ने उसकी हरकतों का विरोध किया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। 26 जनवरी के दिन जब पूरा गांव कार्यक्रम में व्यस्त था, रघुवीर ने गुलाबो पर झूठा इल्जाम लगाया कि वो गांव के पवित्र कुएं में जहर डाल रही थी। गुलाबो को भीड़ के सामने घसीटा गया। बिना कुछ सुने, बिना किसी सबूत के गांव वालों ने उसे चुड़ैल करार दिया और उसी कुएं के पास जिंदा जला दिया। बालक राम ने कहा, उसकी चीखें उस दिन के बाद कभी नहीं रुकी। हर साल 26 जनवरी को उसकी आत्मा लौटती है न्याय मांगने, लेकिन अब तक कोई उसे शांति नहीं दे सका। तुम चारों ने उस रात उसके कुएं के पास जाकर उसकी नींद को फिर से भंग किया। अब उसकी नाराजगी और बढ़ चुकी है। अगले 26 जनवरी को राहुल, अमन, प्रिया और सिम्मी ने तय किया कि वे गुलाबो से माफी मांगने कुएं के पास जाएंगे। उन्होंने पूजा सामग्री लेकर गांव के पंडित को साथ लिया, लेकिन रास्ते में वही अजीब घटनाएं फिर शुरू हो गईं। पायल की आवाज, झाड़ियों से आती फुसफुसाहट और बार बार वो सफेद साड़ी वाली परछाई। राहुल ने कहा, डरो मत, हमें बस माफी मांगनी है। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, हवा अचानक रुक गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि उनकी सांसें भी गूंज रही थीं। फिर वही आवाज आई, तुमने मेरी नींद तोड़ी, अब मेरी शांति कौन लौटाएगा? राहुल ने कांपते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हमें तुम्हारा सच पता चल गया है। हम चाहते हैं कि तुम्हें इंसाफ मिले। गुलाबो की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो गुस्से से भरी हुई लग रही थी। उसने कहा, इंसाफ? इतने सालों बाद कौन इंसाफ देगा? मेरे साथ जो हुआ उसका कोई बदला नहीं है, लेकिन अगर तुम सच में मुझे शांति देना चाहते हो तो दुनिया को मेरी कहानी सुनाओ, ताकि कोई और लड़की इस अंजाम तक ना पहुंचे। राहुल ने वादा किया, हम तुम्हारी कहानी सबको बताएंगे, हर इंसान तक ये सच्चाई पहुंचाएंगे।
गुलाबों की आत्मा ने एक आखिरी बार उन्हें देखा। फिर उसने धीरे धीरे कहा, मैं इस बार तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन याद रखना, अगर मेरा सच दबा तो मैं लौटूंगी। उसकी परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। चारों ने महसूस किया कि हवा अब शांत थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे गांव का बोझ हल्का हो गया हो। राहुल और उसके दोस्तों ने गुलाबों की कहानी गांव और सोशल मीडिया पर फैलानी शुरू कर दी। गांव में एक छोटा स्मारक भी बनाया गया, जहां उसकी आत्मा को शांति के लिए पूजा की जाने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं अगर कोई उस कुएं के पास रात में जाए तो अब भी गुलाबों की पायल की आवाज सुनाई देती है। क्या वो वाकई शांत हो चुकी है, या फिर वो इंसाफ का इंतजार अब भी कर रही है? गुलाबों की कहानी ने हमें यह सिखाया कि अंधविश्वास और अन्याय का अंत कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सच में उससे सबक ले रहे हैं? तो ये थी धर्मपुर गांव की कहानी। क्या आप कभी ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहां डर हर कोने में छुपा हो? हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको ऐसी और कहानियां सुननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें